नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे नर्सिंग अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले जिपमेर पांडुचेरी का नर्सिंग ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट फिलअप करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो ऑनलाइन फॉर्म आपका 19/10/2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसका क्लोजिंग डेट आप देख सकते हो 16/11/2023 शाम को 4:30 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देन इसका ऑनलाइन जो डाउनलोड हॉल टिकट्स फ्रॉम द जिपमेर वेबसाइट जो कि 24/11/2023 से आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो ऑनलाइन मोड पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्जामिनेशंस 2 दिसंबर 2022 सैटरडे के दिन आपका एग्जामिनेशंस ऑल इंडिया के अंदर हो रहे। सबसे पहले बात करें पोस्ट की जो क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है और इसमें बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग या कोई से भी स्टेट का आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो जीएनएम कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, और इसके लिए भी कोई से भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज फीस रखा गया है और ओबीसी के लिए आप 1500 रुपये और ट्रांजेक्शन चार्जेस फीस है। SC ST के लिए 1200 रुपये फीस है प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज यहाँ पे रहने वाला है और जो PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखना अपना फोटोग्राफ के बारे में, तो फोटोग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस टाइप से आपका फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए जिसमें आपका नेम, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। इसके और वाइट बैकग्राउंड आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। जो ऐसा फोटो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे आपको फोटो खिंचवाना है और उसको आपको अपलोड कर लेना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सिटी, जितना जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो आपको पास में सेंटर मिलने वाला है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑल इंडिया के अंदर सेंटर रहने वाले हैं, तो आप देख सकते हो फर्स्ट है पांडुचेरी, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई और सलेम और तिरुचिरापल्ली और त्रिवेली, वेल्लोर, बेंगलोर और राजमहेंद्रवरम, देन तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची और कोचिकोडे, कोल्लम और कन्नूर, ये पूरे ऑल इंडिया के अंदर सेंटर्स रहने वाले। पांडुचेरी नर्सिंग ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार जो एडवर्टाइजमेंट का वीडियो है या जहां यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इसको कंप्लीट आपको रीड करना है या उसको एडवर्टाइजमेंट के वीडियो को देखना है। देन इसके बाद में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया गया है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट आपका इंटरफेस यहाँ पे रहने वाला वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन इसमें सबसे फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका सबसे पहले देख सकते हो नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, आपको यहाँ पे जो आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट है इसके अंदर है वो नेम आपको मेंशन करना है और आपका मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट यदि आपके पास में है तो आप मेंशन कर सकते हो। ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी मेंशन करके आपको जो डिक्लेरेशंस का ऑप्शंस दिया गया है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। देन कैप्चा मेंशन करके आपको री-वेरीफाई यहाँ पे सबसे पहले कर लेना है। री-वेरीफाई के ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आपके पास में होने वाला है, तो अपनी जो डिटेल है उसको री-वेरीफाई आपको करना है, जिसे आपको अपना नाम यहाँ पे इसमें टिक करना है, मोबाइल नंबर सही है तो यहाँ पे टिक करना है और ईमेल आईडी सही है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म एक सैंपल के तौर पे फिलअप किया जा रहा है, तो इसमें जो भी डिटेल फिलअप की जा रही है वो एक सैंपल के तौर पे यूज की जा रही है। देन नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे आप अपना डिटेल चेक कर सकते हो। कैंडिडेट्स जो पर्सनल डिटेल है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेटस रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देन इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गो टू एप्लीकेशंस का जो यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जिपमेर नर्सिंग ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म आप 6 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना है। देन सेकेंड एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशंस डिटेल, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, ये 6 स्टेप में आप अपना नर्सिंग ऑफिसर या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट करना है जिसमें एप्लीकेशन नंबर पहले से दिया हुआ है,
नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स आपको पहले से ही मेंशन है। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी आपका मार्कशीट में दिया है वो आपको मेंशन करना है। और जेंडर आपका कौन सा रहने वाला, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, फादर्स नेम और आपको यहाँ पे जो अपना मदर्स नेम है वो भी कंप्लीट यहाँ पे मेंशन कर लेना है। पोस्ट डिटेल जिसमें आप अपना पोस्ट को सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद शो हो जाता है। देन नेक्स्ट है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर पोस्ट। यदि आप अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे येस करना, वरना आपको नो कर लेना है। कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका रहने वाला डोमिसाइल कौन सा, नेशनलिटी इंडियन है, और कैटेगरी का दिया है कैंडिडेट्स ओवन कैटेगरी कौन सी रहने वाली है वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स यदि आपके पास में है, आप अदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है उसका नंबर, अथॉरिटी कहाँ से अथॉरिटी है, और कैटेगरी जो सर्टिफिकेट्स इश्यू का जो डेट है वो आपको मेंशन करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सीरियल नंबर उसमें दिया गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल के अंदर आपका 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास में आपको सेलेक्ट कर लेना है। पासबुक बैंक ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक विथ एड्रेस, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका है वो आपको येस करना, वरना आपको नो कर लेना है। देन यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको येस करना, वरना आपको नो कर लेना है। देन डू यू हैव वोटर आईडी, वोटर आईडी है तो येस करना, वरना आपको नो करना है। डू यू हैव पासपोर्ट, यदि जो भी आपके पास में, आपको येस नो के ऑप्शंस में क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जो दिया गया आई एम वॉलेंटरली सबमिट बाय आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टैब्लिश माय आइडेंटिटी। देन इसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर लेना। आपका जो पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो एडिशनल डिटेल है इसमें आपको कैसे फिलअप करना है, इसमें फर्स्ट दिया गया है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक सर्विसमैन हो तो येस करना है, वरना आपको नो कर लेना है। देन नेक्स्ट दिया गया है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो आपको येस करना है, वरना आपको यहाँ पे भी नो कर लेना है। देन इसमें दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में येस करना है, वरना आपको नो कर लेना है। देन अदर जो डिटेल है जिसमें आपको अपना पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगा गया है वो आपको येस और नो में टिक करना है। आपका पहले कोई एफआईआर या क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, उसमें आपको येस करना, वरना आपको नो कर लेना है। जो भी आपका यहाँ पे है वो आपको येस नो में आंसर देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, पहले आपने कोई भी अरेस्टेड हुआ या क्रिमिनल केसेस है तो येस और नो में क्लिक करना है। देन हैव यू बीन ट्राइड, कन्विक्टेड या एक्वायर्ड कोर्ट इन द लॉ, क्रिमिनल केसेस में कोई भी कोर्ट आप गए हो तो येस करना, वरना आपको नो कर लेना है। देन इसमें दिया गया है कि कोई भी आपका गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर की वजह से आपको सिक्योरिटी पर्पस से प्रोसीडिंग तो नहीं है तो आपको येस करना है, वरना आपको नो कर लेना है। देन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई केसेस तो अनफेयर मीन्स एनी चेंजेस, चार्जेस तो आपको नहीं लगा है, वो आपको येस करना है, वरना आपको नो कर लेना है। देन इसमें दिया गया कि आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट इन द लॉ इन द इंडिया, इंडिया के अंदर कोई भी कोर्ट के अंदर आपको प्रोसीडिंग तो नहीं हुआ है तो आपको येस करना है, वरना आपको नो कर लेना है। और इन देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या कोर्ट इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू, कोई भी इंक्वायरी अगर आपके पेंडिंग है तो आपको येस करना है, वरना आपको यहाँ पे भी नो कर लेना है। और इसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस में आपको पहुंचना है। एप्लीकेशंस के अपन थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हैं, कम्युनिकेशंस डिटेल के अंदर, जिसमें आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है या जो भी डिटेल है यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो फिलअप करना है, जिसमें एड्रेस फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन दोनों में आप फिल कर सकते हो। कंट्री कौन सा है, स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और नेक्स्ट दिया गया कि इफ परमानेंट एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के सेम है तो आपको येस कर लेना है, वरना नो करके आपको उसका भी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट फिलअप कर लेना है। देन इसके बाद में भी आपको सेव और नेक्स्ट का ऑप्शंस में सेलेक्ट करें। देन फोर्थ नंबर का पॉइंट आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें आपको अपना क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस यहाँ पे अपलोड कर लेना है, या जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की क्वालिफिकेशंस नर्सिंग ऑफिसर के लिए दी गई है, जिसमें सीरियल नंबर आपको सेलेक्ट करना है नीचे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो सीरियल नंबर है इसमें बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। सेकंड सीरियल नंबर आपका पोस्ट बेसिक जो कैंडिडेट्स रहने वाले हैं उनके लिए सेकंड सीरियल नंबर रहने वाला है। और थर्ड जो सीरियल नंबर है वो आप देख सकते हो जीएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थर्ड सीरियल नंबर यहाँ पे रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स जिसके अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट
कर सकते हैं। सीरियल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जो मैट्रिकुलेशन जो डिटेल है 10th का डिटेल वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। 10th 12th और आपका जो देख सकते हो 10th 12th और जो भी आपका GNM BSc नर्सिंग जो भी डिटेल है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो डिटेल है वो आपको फिलअप यहाँ पे कर लेना है। तो सबसे पहले आपको जो 10th का डिटेल है वो फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से आप 10th किए हो, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम, परसेंटेज मार्क्स कितना आपका यहाँ पे आपने किया है। तो सबसे पहले आपका मार्क्स है या CGPA या ग्रेड है, किस सिस्टम से आपका रहने वाला है, कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है और मैक्सिमम जो टोटल स्कोर है वो कितना रहने वाला था। देन ईयर ऑफ द पासिंग आपका यहाँ पे मेंशन करना है, डिवीजन कौन सा है वो भी आपको इसमें फिलअप कर लेना है। देन इसके बाद में आपको 12th का जो डिटेल है वो आपको फिलअप करना है, जिसमें नेम ऑफ द बोर्ड, स्कूल, वही पूरा डिटेल आपको जो 10th में फिलअप किया है वैसे आपको 12th का फिलअप कर लेना है। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा की जो डिटेल है GNM के कैंडिडेट्स वो आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप कर सकते हो, या ग्रेजुएशंस के अंदर आपका जो भी ग्रेजुएशंस आप कर रखे हो BSc GNM या जो भी पोस्ट बेसिक है वो आप ग्रेजुएशंस की डिटेल भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। देन पोस्ट ग्रेजुएशंस यदि आपने कर रखा है तो वो भी आप इसमें फिलअप कर सकते हो। देन एनी अदर हाई क्वालिफिकेशंस यदि है तो आप यहाँ पे भी उसको भी फिलअप कर सकते हो। और जो GNM के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस का, जैसे कि मैंने सीरियल फर्स्ट सेलेक्ट किया है तो मेरा एक्सपीरियंस का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे जो भी GNM के कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हो। देन इंटर्नशिप का जो आपका डिटेल है GNM के कैंडिडेट्स के लिए, वो इंटर्नशिप का जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देन लास्ट में आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, जिसमें नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसके अंदर दिया गया है वो फिलअप करना है, और रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेना है। देन इसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें आपको क्लिक कर लेना। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका यहाँ पे आ जाता है टेस्ट सिटी, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर आपको 3 प्रेफरेंस फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको 3 स्टेट आपको यहाँ पे प्रेफरेंस के तौर पे सिलेक्ट करने हैं। देन जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करते हो उसके जो भी सेंटर्स है वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले स्टेट, देन सिटी सेंटर, देन फिर स्टेट, फिर सिटी सेंटर, फिर स्टेट, फिर सिटी सेंटर, ऐसे 3 स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई आता है तो मुंबई देख सकते हो, आंध्र प्रदेश के अंदर एक ही सेंटर है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आपको पहुंचना है। सबके लास्ट में आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो नेक्स्ट जो देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, जिसमें आपको सबसे पहले अपने जो फोटोग्राफ को यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको शुरुआत में दिया गया है वो इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रख लेना है, और अपने सिग्नेचर्स को भी वैसे ही अपलोड करना है। और जो भी आपका रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट्स या जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन पेमेंट का ऑप्शंस दिया गया है, जिसमें जो भी आपका पेमेंट यहाँ पे शो हो रहा है आपको चेक कर लेना है, और आपको सबसे पहले पेमेंट का जो मोड है वो भी देख लेना है। और इस सब में आपको डिक्लेरेशंस का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करके आपको अपना जो फॉर्म है इसको सबसे पहले कैप्चा को मेंशन करना है। देन इसके बाद में आपको रिव्यू कर लेना है। अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को सबसे पहले आपको रिव्यू करना है, और उसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको क्लिक करके सबमिट कर लेना है। देन सबमिट करने के बाद में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपको अपना चूज ए पेमेंट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, जिसमें आप देख सकते हो जो भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो कि आप देख सकते हो UPI के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेड या इसके अदर भी ऑप्शंस है। और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, और व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा पेमेंट यहाँ पे कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पूरा पेमेंट करने के बाद में आपका इसके जो प्रिंट का ऑप्शन है वो प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेना है, और अपने एप्लीकेशंस फॉर्म के जो प्रिंट है उसको आपको सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशंस फॉर्म को कंप्लीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिलअप भी कर सकते हो। पूरा डिटेल आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।